इससे पहले वाले वीडियो में तारा का रिप्लाई हम लोगों ने दिखाया। इसके बाद अब आ गया है साक्षी श्रीवास का रिप्लाई। बता दूं कि साक्षी श्रीवास का ये रिप्लाई साक्षी श्रीवास अपनी स्टोरी से डिलीट कर दी है। पता नहीं इसका क्या कारण है, लेकिन आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ क्योंकि मैंने तुरंत ही इसका स्क्रीनशॉट ले लिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो स्टोरी शेयर की गई थी साक्षी श्रीवास के द्वारा, वो किसी और का था जिसे साक्षी ने अपनी स्टोरी पर शेयर किया, मतलब रीशेयर किया। बता दें कि इस स्टोरी में क्या लिखा हुआ था। इस स्टोरी में लिखा हुआ था, क्या कारण है कि तारा साक्षी को नफरत के लिए दोषी ठहरा रही है जिसके वो हकदार बिल्कुल भी नहीं है। उसे क्या मिल रहा है? मुझे कुछ याद आया। मेरे ओपिनियन के अनुसार वह था जिसने बेशर्म कहा और अपने प्रशंसकों की कहानियों का साझा किया, जहां उन्होंने साक्षी श्रीवास को फ्लिपर, गेमर आदि कहा। यह बिल्कुल भ्रमित करने वाला है। सबसे पहले उसने यह कहकर शो में प्रवेश किया कि मैं उसे वापस जीतना चाहता हूं। तार्किक रूप से इसका मतलब यह है कि वे साथ में नहीं थे और अब वह यह कह रहा है कि मैंने उसके लिए यह कहा, मतलब उसने भी झूठ बोला। तो हम कैसे भरोसा करें उसे अब जब वह इस बार सच कह रहा है? वह शोहरत की बात क्यों कर रहे हैं? हम सभी जानते हैं कि स्प्लिटविला का हर सीरीज कैसे काम करता है। 70 से 80% प्रतियोगी पहले से ही शो से बाहर रिश्ते में है। सभी इस शो में केवल प्रसिद्धि के लिए भाग लेते हैं। कृपया मुझे बताएं कि कौन प्रसिद्धि नहीं चाहता है। और फिर से उन्होंने उसे अवसरवादी कहा, इसलिए अब जब उसके प्रशंसक उसके बारे में कुछ भी नकारात्मक कहेंगे तो वो फिर से उसे दोष देगा कि तुम लोग मुझे इस नाम से बुला रहे हो। वहीं आगे कहते हैं, लोग तारा को जहरीली नहीं कह रहे हैं, वे उस स्थिति को जहरीली कह रहे हैं जो उसने उस पर दबाव डालकर उसके लिए बनाई थी। अपनी एंट्री से उन्होंने अपने रिश्ते को सिर्फ शो के लिए एक सामग्री के रूप में बनाया था और क्रिएटर्स ने उनके लिए अच्छे विचार और जटिल चीजें प्राप्त करने के लिए उसका पूरी तरह से उपयोग किया था। इस पोस्ट को जिसने शेयर किया उनके द्वारा कहा जाता है, एपिसोड में जब मैंने जस्टिन और साक्षी को देखा, वह एक आज़ाद पंछी की तरह थी, खुश थी, अपना दिल बहला रही थी, अपने समय का आनंद ले रही थी। लेकिन जब वह तारा के साथ थी तो वह बहुत घबराई हुई उलझन में थी। इसके आगे कहते हैं, जब तक आप एक के बारे में निश्चित नहीं है तब तक एक ही समय में दो लोगों के लिए भावनाएं होना सामान्य है। साक्षी जो चाहती थी वह कुछ समय और स्थान था और उसे जो मिला वह दबाव था।